अभी मैं लखनऊ में था 15-20 दिन पहले, तो टीपू सुल्तान पे चर्चा होने लगी। बोले बड़ा बदतमीज शासक था। एक साहब बोले बहुत बदतमीज शासक था। मैंने कहा क्यों, आपके साथ बदतमीजी की? नहीं नहीं, वो है बदतमीज था, वो हमने सुना बहुत बहुत बदतमीज था। मैंने कहा सर टीपू सुल्तान को पढ़ लोगे ना, एनलाइटेंड हो जाओगे। आपसे मैं बहस तो करूंगा नहीं, आप ज्ञानी दिख रहे हैं मुझे। ज्ञानी आज हिंदुस्तान में ज्ञानी कौन? जो बिना साक्ष्य के बोल रहा है, उससे तुम बहस नहीं कर सकते। आज तो हिंदुस्तान में ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई ना। बिना साक्ष्य, बिना जाने, किसी से सुन लिया बोल रहे हैं। और किसी से सुनकर बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। किसी से सुनकर कोई बात बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। एक साहब, शादी हुई, पत्नी अच्छी मिली और पत्नी रोज डेली बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती थी। ऐसे 5 साल चलता रहा। तो एक बार उनके मित्र ने उनसे कहा कि यार तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, तुम्हारी इतना सेवा करती है, इतना बढ़िया खाना बनाती है और सब कुछ करती है, तुम कभी उसकी तारीफ नहीं करते। अरे उन्होंने कहा मैं तारीफ करूंगा वो सर पे चढ़ जाएगी, मैं नहीं करता तारीफ। अरे बोले नहीं यार, कभी कभी पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। बेचारियां घर चलाती हैं, घर संभालती हैं, तो कभी कभी उनकी तारीफ करनी भी चाहिए। 5 साल बाद बेचारे को एहसास हुआ कि मुझे, दूसरे के कहने पर, कि मुझे पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। तो शाम को आए और बीवी ने गोभी का पराठा बना रखा था, और जैसे पराठा खा के खत्म किया उन्होंने, वो से खड़े हुए और कहने लगे कि पराठा शानदार, आज तक दुनिया में मैंने ऐसा पराठा ही नहीं खाया। बहुत मारा बीवी ने। पटक कर गिराकर बहुत मार मारा। हस्बैंड ने कहा अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं, तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूं और तुम मुझे मार रहे हो, मार रही हो तुम मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि 5 साल तक मैं बना के खिलाती रही, कमीने तूने मुझे कुछ कहा नहीं, आज पड़ोसन ने पराठा भेज दिया तो बड़े तारीफ निकल रहे तेरे मुंह से। दूसरे से सुनी गई बातों को फॉलो करना। सुनिए और फिर जांच करिए।